Hello students. Today we are starting with the third part of the chapter of the play Mother's Day from the book Snapshot. Till here we have read that Mrs. Fitzgerald's soul was in Mrs. Pearson's body and she was in the house of Pearson family. She was talking to Cyril and Doris, and Cyril and Doris, they were very much shocked, very much stunned, because they could not think what had happened to their mother. Their mother was talking so rude to them. And why was she talking so rude? Because the soul was of Mrs. Fitzgerald. So till here we have read, और जो लास्ट हमारा था वो ये था कि डोरिस जो थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड when Mrs. Fitzgerald soul, or you can say her mother, asked her that जो ये फेस है तुम्हारा, I would not go in front of Charlie Spence with that face. So Doris is saying कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है मदर, कि तुम्हारी फॉल्ट है ये, तुमने मुझे रुलाया, that's why my face is looking so much terrible. Now Cyril is curious here. Cyril is the son and he asked कि क्या किया मदर ने, what did she do? Doris said, never you mind, कि तुम चुप रहो, ये तुम्हारा काम नहीं है बीच में. Now Mrs. Pearson, rising and preparing to move to the kitchen. We are starting with the third part here. She stood up, और वो चलते चलते पूछ रही है किचन की तरफ चलते चलते, have we any stout left? I can't remember. कि घर में स्टाउट रखी है. And what is stout? Stout is the name of beer. Beer को बोला जाता है. और सिरिल एकदम से बोलता है बॉटल, एक बॉटल या 2 रखी होंगी, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, बट तुम्हें क्यों चाहिए स्टाउट? एंड मिसेस पियर्सन सेड, आई डू, मुझे चाहिए. वट फॉर? एंड शी सेड, टर्निंग एट द डोर की तरफ मुँह करके बोलती है, टू ड्रिंक यू क्लॉट, पीने के लिए चाहिए तुम मूर्ख, यू क्लॉट मूर्ख. शी इज सेइंग दिस टू सिरिल, एंड सिरिल वाज वेरी मच स्टर्न नाउ अगेन that her mother did not drink at the daytime, and now this mother, or the changed mother, is drinking at this time now. Mrs. Pearson exits right. Mrs. Pearson kitchen की तरफ चली गई है, और उसी टाइम instantly Cyril and Doris are in a huddle. Huddle means they come close, कि डर के मारे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं या कोल्ड के मारे इकट्ठे हो जाते हैं. सो क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर, वो एकदम से दोनों इकट्ठे होते हैं. अभी वहाँ ये डरे हुए हैं कि मदर को क्या हुआ है. एंड दे वर टॉकिंग रैपिडली, विस्परिंग, इट मीन्स विस्पर कर रहे हैं वे. डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, कि तुम्हारे साथ भी मदर ने ऐसा ही किया है क्या? सिरिल कहता है, येस, नॉट रेडी, चाय भी तैयार नहीं की है, कुडंट केयरलेस, मतलब ऐसे कभी नहीं थी इतना केयरलेस. डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस. डोरिस कहती है, चलो शुक्र है कि हम दोनों के साथ ही मदर ऐसी है, मुझे तो ये लगा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया, आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग. सिरिल सेड, सॉरी टाइम, मुझे भी यही लगा था, बट इट्स हर ऑफ कोर्स, इट मीन्स वी आर नॉट रॉन्ग, वी हैडंट डन एनीथिंग रॉन्ग, ये वो चेंज हुई हैं, बट इट्स हर ऑफ कोर्स. Doris said she was smoking and playing cards. When I came in, I couldn't believe my eyes. It means they had never seen her mother smoking and playing cards. Cyril said, I asked her if she was feeling off color, कि क्या तुम बीमार हो, मैंने पूछा है उनसे, but she said she wasn't. Doris said, well, she is suddenly all different. And that's what made me cry. कि वो एकदम चेंज हो गई हैं, और उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मैं रो पड़ूँ. It wasn't what she said, कि जो उन्होंने कहा वो उससे दुख नहीं हुआ, बट द वे शी सेड, किस तरीके से कहा उन्होंने, एंड द वे शी लुक्ड, कि वो जैसे मुझे देख रही थी. सिरिल सेड, हैवंट नोटिस दैट, मैंने नहीं नोटिस किया ये, मुझे तो देखने में ऐसी ही लग रही हैं वो. शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी. डोरिस सेड, शी डजंट टू मी, मुझे नहीं ठीक लगा. डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग? अब डोरिस बेचारी फटाफट बोल रही है, ऐसा तो नहीं है कुछ कि मदर के सिर के ऊपर कुछ चोट लगी हो या समथिंग, यू नो, एंड गॉड व्हाट इज इट, यू नो, इट मीन्स तुम जानते हो, जैसे डायलॉग्स भाई बहन आपस में बातें कर रहे होते हैं, मम्मा को कुछ हो तो नहीं गया, मम्मा के सिर पे चोट तो नहीं लगी है, समझ रहे हो ना, ये वो, मतलब इस तरह से वो बात कर रही है अपने ब्रदर के साथ. एंड सिरिल स्टैगर्ड, एकदम से लड़खड़ा जाता है. डू यू मीन शी इज़ बार्मी? इट मीन्स तुम क्या कहना चाहते हो, पागल हो गई हैं वो? नो यू फैट हेड. फैट हेड मीन्स अगेन मूर्ख. नो, ये नहीं कह रही मैं. यू नो कंकर्शन शी माइट हैव. कंकर्शन होता है कि अगर मान लो कोई ब्रेन पे चोट लग जाए तो थोड़े टाइम के लिए जो माइंड है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, कि कंकर्शन तो नहीं हो गया उनको, कॉन्शियसनेस तो नहीं ख़त्म हो गई उनकी. शी माइट हैव. सिल
सेइंग साउंड्स फार फैच्ड, लगता तो नहीं है, फार फैच्ड मीन्स बहुत दूर का, मतलब वो है ये विजन। वेल शी इज़ फार फैच्ड, डोरी सेड। हाँ लेकिन उनको देखो ना, वो शी इज़ फार फैच्ड, वो लग रही हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे जो पूछते हो मेरा व्यू क्या है, तो मुझे तो लग रही है वो फार फैच्ड। इट मीन्स कि बहुत जैसे माइंड उनका कहीं दूर चला गया है। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, और बोलते बोलते वो हंसने लगती है। सिट लास्ट, नाउ अब हंसी क्यों रही हो? नाउ देन व्हाट इज इट, क्यों हंस रही हो? डोरिस सेड, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, देखो देखो अगर फादर आ जाते हैं घर पे और वो तब भी ऐसे ही बिहेव करेंगी, तब क्या होगा? शी गिगल्स अगेन, फिर से हंसती है। और यह सुनते साथ ही सिरिल भी बड़ा तेज हंसता है। बिगनिंग टू गुफा, गुफा होता है बहुत तेज हंसना। लाफिंग लाउडली, आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं तो यहाँ जरूर रुकूंगा, मैं वो सीन देखने के लिए जरूर रुकूंगा कि फादर आएंगे और मदर ऐसे ही बिहेव करेंगी जब। टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, जैसे हम कहते नहीं है कि मूवी देखने के लिए गए हैं हम, और टू फ्रंट ड्रेस रो फॉर द टिकट्स फॉर द रो, तो फॉर द फर्स्ट रो, तो ये उस तरह से बोला गया, एक डायलॉग बोला गया एक तरह से कि मैं तो आगे की रो की टिकट्स लूँगा। टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, मैं तो आगे बैठकर बिल्कुल सामने से देखूंगा ये सीन सारा। मिसिज पियर्सन एंटर्स राइट, और मिसिज पियर्सन इतने में वापस अंदर आती हैं, कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास। Cyril and Doris try to stop their guffawing and giggling, but they are not quick enough. अब वो एकदम से मदर को देख के चुप हो जाते हैं जो हंस रहे थे, but they could not stop enough. इतने क्विक नहीं थे वो, और उनकी हंसी जो थी मिसिज पियर्सन हैड सीन। मिसिज पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और वो फिर से चिढ़ के बोलती है, यू आर टू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, कि तुम दोनों जो हो हमेशा से ग्रॉन अप की तरह बिहेव करते हो, तुम अपनी ही एज की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, और बोलते बोलते वो सेटी पर बैठ जाती है। अब सिरिल कहता है कि क्या हम हंस भी नहीं सकते अब, कांट वी लाफ नाउ? सो मिसेज पियर्सन सेड, यस, अगर कोई फनी जोक है कुछ है तो हाँ बिल्कुल हंस सकते हो, चलो मुझे भी बताओ, गो ऑन टेल मी, मुझे भी हंसाओ, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट, मैं भी तुम्हारे साथ हंस सकती हूँ। एंड डोरिस क्या कहता है, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, तो ये एक फिर से एक तरह से इंसल्टिंग वो होता है कि आपको कभी हमारे जॉक्स आए भी हैं समझ में? मदर इज सेइंग, आई वाज यॉर्निंग एट योर जॉक्स बिफोर यू वर बोर्न डोरिस, कि जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैं तुम्हारे जॉक्स पर यॉर्निंग, यॉर्निंग वैसे क्या होता है, उबासियाँ लेना, कि इट मीन्स मैं तब से सुनती आ रही हूँ और तुम मुझे ये बोल रहे हो। ये सुन के डोरिस फिर से ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, कि हमने किया क्या है? और मिसेज पियर्सन कहते हैं, नथिंग, कुछ नहीं किया तुमने, बस इसके अलावा क्या करते हो तुम कम इन, बट कम इन द हाउस, घर में आते हो तुम, आस्क फॉर समथिंग, कुछ पूछते हो, गो आउट अगेन, फिर से चले जाते हो, देन कम बैक, फिर से वापस आते हो, व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो, जब कहीं जाने के लिए नहीं कुछ होता, जैसे रात को सब कुछ बंद हो जाता है क्लब्स वगैरह, देन यू कम बैक होम, यही करते हो तुम, बस आते हो, कुछ काम जो होता है वो पूछते हो, जाते हो और फिर वापस आ जाते हो। सिरिल एग्रेसिवली, बड़े गुस्से में, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू इट माई सेल्फ, नहीं देनी चाहे तो मत दो, मैं अपने आप कुछ खा लूँगा। एंड मदर सेड, वाई नॉट, बिल्कुल, हेल्प योर सेल्फ, जाओ लो अपना। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट एंड शी वॉज जस्ट ड्रिंकिंग स्टाउट। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, माइंड यू, ध्यान रखो ये, आई थिंक इट्स अ बिट थिक, ज़्यादा हो गया है, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं सारा दिन काम करता हूँ। डोरिस सेड, सेम ईयर, मैं भी करती हूँ। और मिसेज पियर्सन बड़े आराम से जवाब देती है, कामली, 8 hours अ डे, एक दिन में 8 घंटे, इट मीन्स तुम 8 घंटे काम करते हो। सिरिल सेड, यस 8 hours अ डे एंड डोंट फॉरगेट इट, भूलना मत इसे। सो मिसेज पियर्सन अभी यहाँ पे क्या कहती है, देखो कि तुम 8 घंटे काम करते हो, आई हैव डन माई 8 hours, मैंने अपने 8 घंटे पूरे कर लिए हैं। और बेटा क्या कहता है सिरिल, दैट्स डिफरेंट, वो अलग चीज़ है, जो आप काम कर रही हो वो अलग है। डोरिस सेड, ऑफ कोर्स इट इज़, बिल्कुल अलग है। एंड द मदर इज सेइंग, इट वाज, ये अलग हुआ करता था, अब अलग नहीं है, नाउ इट इजंट, 40 hour वीक फॉर ऑल नाउ, अब मतलब इट मीन्स इनका 5 days वर्किंग होता है, सैटरडे एंड संडेज ऑफ होते हैं। सो शी इज सेइंग कि 40 hour वीक मैं करूँगी काम, 8 hours पर डे हो गया 40, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, और जब मैं अपने सैटरडे एंड संडे ऑफ लूँगी ना तुम्हारी तरह, तब देखना।
नाउ ये सुनते ही डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस, देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली। वो तो बड़े एकदम से शॉक्ड रह गए और डर गए कि अब मदर क्या काम नहीं करेंगी। और देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन को घूरने लगे और मिसेस पियर्सन वॉज वेरी मच काम एट दैट टाइम एंड सिरिल सेड मस्ट ग्रैब समथिंग टू इट, मैं कुछ खाने का लेकर आता हूँ। लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, मुझे कुछ खाने की नीड है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखूँ। इट मीन्स आई कुड नॉट स्टैंड नाउ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ मेरी मदर क्या बोल रही है। सिरिल एग्जिट्स टू द किचन की तरफ चलता है ये और डोरिस अपने मदर के पास बैठती है, मूविंग टू द सेटी एंक्शियसली। मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, कोई भी काम नहीं करोगी हमारा। एंड मिसेस पियर्सन एयरली होता है, इट मीन्स बस ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिंपली जो हम बोल देते हैं, नो आई वुडंट गो दैट फार, इतना ज़्यादा नहीं मैं जाऊँगी, थोड़ा सा काम मैं कर दूंगी। आई माइट मेक अ बेड और टू, बिस्तरे तुम्हारे सेट कर दूंगी, बेड सेट कर दूंगी। डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, थोड़ी सी कुकिंग कर दूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स, और फेवर चाहिए लेकिन मुझे उसमें किस तरह की फेवर, इट मीन्स यू शुड आस्क मी वेरी नाइसली, आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली मीन्स यू मस्ट आस्क मी वेरी नाइसली फॉर कुकिंग फॉर द मील एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फस ऑफ। ज़्यादातर तो जो मेरा तुम मजाक बनाते हो, फस करते हो, उसकी बजाय मुझे थैंक्स करना पड़ेगा तुम्हें जो मैं काम करूँगी। But any of you 40 are a weekers who expect to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday, और लेकिन तुम लोग जो तुम 40 आवर्स सिर्फ काम करते हो वीक में और तुम ये सोचते हो कि सैटरडे और संडे भी मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़कर अपने खड़ी रहूं विद नो थैंक्स फॉर इट, और उसके बदले मुझे थैंक्स भी ना मिले, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट। इट मीन्स तुम्हारे लिए थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होगी है। माइट गो फॉर द वीकेंड परहैप्स, हो सकता है मैं वीकेंड के लिए भी चली जाऊँ कहीं पर। इट मीन्स मैं सारा काम तुम्हारा नहीं करूँगी और तभी करूँगी जब तुम थोड़ा सा थैंक्स करोगे। एंड मे बी आई कुड गो फॉर द वीकेंड। सो डोरिस अघास्ट अगेन मीन्स बिल्कुल डर गई वो एकदम शॉक से और फियर से। एंड शी सेड गो फॉर द वीकेंड, वीकेंड पर जाओगे आप? मदर इज सेइंग व्हाई नॉट, क्यों नहीं जा सकती मैं? आई कुड डू विद द चेंज, स्टक हियर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, कि मैं तो सारा दिन यहाँ पे दिन हूँ, डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक यहीं पड़ी हूँ मैं, अगर मुझे चेंज नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? डोरिस सेड बट वेयर वुड यू गो, और किसके साथ जाओगी आप? शी सेड दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, कि तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाली? हाउ कैन यू आस्क टू मी वेयर आई एम गोइंग एंड विद हुम आई एम गोइंग? सो डोरिस सेड दैट्स डिफरेंट, कि मेरा जो जाना है वो अलग होता है। इट मीन्स मदर इज सेइंग कि मैं तुमसे पूछती हूँ क्या? तो डोरिस कहती है वो अलग है। मिसेज पियर्सन द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। कि सिर्फ डिफरेंस यही है कि मैं तुमसे ओल्डर हूँ, मदर इज सेइंग, और मैं अपना बेटर केयर कर सकती हूँ। तो तुम मुझसे पूछो, उसके बजाय मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम कहाँ जा रही हो। सो डोरिस सेड डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग, क्या तुम गिर गई थी या तुम्हारे सिर पे कोई चोट लगी है? वो डोरिस फिर पूछ रही है कि कभी सिर में कुछ हो गया हो ब्रेन में, और मिसेज पियर्सन बड़ा रूडली बोलती है नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्क सिली क्वेश्चंस, कि अगर तुम चुप नहीं हुई, ये फालतू के सवाल तुमने बंद नहीं किए तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी सिर पे। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई, और ये सुनते ही डोरिस तो एकदम से अपना मुंह खुले और बस रोने वाली हो गई। डोरिस सेड ओ दिस इज ऑफुल, शी बिगन्स टू क्राई नॉट पैशनेटली, रोने लगी अपना। मिसेज पियर्सन अगेन कोल्डली स्टॉप ब्लबरिंग, ये जो रोना है ये बंद करो, ये जो जोर जोर से चिल्ला कर तुम रो रही हो, यू आर नॉट अ बेबी, इफ़ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली, कि अगर तुम चार्ली स्पेंस के साथ जाने के लिए बड़ी हो चुकी हो तो ये जो प्रॉपरली बिहेव भी तुम्हारा होना चाहिए अच्छे से बड़ों की तरह। नाउ स्टॉप इट। एट दैट टाइम जो ये आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, जो सिरिल है ही वॉज इन द किचन और डोरिस जो है रो रही है, और एट दैट टाइम जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। जॉर्ज पियर्सन वॉज द हस्बैंड ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। ही इज़ अबाउट 50 ईयर्स की एज का है वो, फंडामेंटली डिसेंट दिख रहा है बट सोलम मीन्स
कभी भी उसके मुंह पर कोई स्माइल नहीं दिखती. ही इज ओनली सीरियस लुकिंग. कोई हैप्पीनेस या स्माइल नहीं दिखती फेस पर. सेल्फ इम्पोर्टेंट, इट मीन्स ही वॉज सेल्फ प्राउड. पोम्पस, मोटा सा. प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप. अगर वो मोटा है, पोम्पस है, तो नेचुरली दिखेगा कि स्लो मूविंग होना चाहिए. ही नोटिसेस डोरिस टीयर्स एंड व्हेन ही एंटर्स द रूम, उसने डोरिस के टीयर्स देखे. एंड ही सेड, हेलो, व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट. क्यों रो रही हो, क्या ऐसा क्या हो गया. डोरिस सेड, यू विल सी थ्रू सॉब्स. हिचकियाँ ले रही है, रो रही है और कहते तुम अपने आप देख लो. डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद द सोबर टू ऑन द वे. अब डोरिस भाग जाते हैं वहाँ से रोती हुई. जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट. पहले तो उसको देखता रहता है जाते हुए और फिर मिसेस पियर्सन को देखता है जॉर्ज. डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ऐसा कहा कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा. पियर्सन कहते हैं यस. जॉर्ज इज सेइंग व्हाट डिड शी मीन, उसका मतलब क्या है. एंड मिसेस पियर्सन सेड, अपने आप पूछ लो, बेटर आस्क हर. जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर, then at Mrs. Pearson. Then he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. His eyes almost bulge. अब जॉर्ज ने देखा कि ये मिसेस पियर्सन जो है, एनी पियर्सन जो है, ये स्टाउट पी रही है इस टाइम. और उसकी आइज जो थी, हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज. बल्ज का क्या मतलब होता है कि वो देखता ही रह गया कि मेरी वाइफ जो है वो स्टाउट ले रही है, इस टाइम पे बियर पी रही है. एंड ही आस्क्ड, स्टाउट. She said yes. What are you drinking stout for? क्यों पी रही हो तुम? And she said, because I fancied some. Because मैं पीना चाहती थी. At this time of day? Yes. What's wrong with it at this time of day? इस टाइम क्या गलत है? Bewildered. Bewildered means confused हो गया वो एकदम से. Nothing I suppose any. But I have never seen you do it before. अब मान लो एक फैमिली में एक मेंबर को कभी इस तरह से करते हुए नहीं देखा और रियली अगर वो इस तरह से बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट कर रही है तो नेचुरल है कि सभी के सभी सरप्राइज होंगे, शॉक्ड होंगे कि मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा ऐसा करते हुए. मिसेस पियर्सन सेड, वेल यू आर सीइंग मी नाउ. देख तो रहे हो तुम मुझे अभी. जॉर्ज विद हैवी डिस्टेट. यस, हैवी डिस्टेट मीन्स चिढ़ के जो बोलता है, पसंद नहीं आया जो उसे. यस एंड आई डोंट लाइक इट. मुझे नहीं पसंद आया ये. इट डजंट लुक राइट. आई एम सरप्राइज्ड एट यू. वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू. मिसेस पियर्सन कहती हैं, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें पसंद नहीं आया, ये तुम्हारे लिए चेंज है, अच्छी बात है. जॉर्ज सेड, व्हाट डू यू मीन. मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज. कि इट मीन्स बहुत टाइम हो गया तुम मुझ पर सरप्राइज नहीं हुए थे, तो आज मैंने चलो तुम्हें सरप्राइज करके ही दिखा दिया है. सो वी आर स्टॉपिंग हेयर. इट मीन्स यहाँ तक हमारा जो हुआ है कि जो ये मिसेस फिट्जराल्ड की सोल है, द सोल ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड दैट वाज इन मिसेस पियर्सन्स बॉडी, दैट हैड रिएक्टेड सो cleverly that all these three family members, Doris, Cyril and George, they were very much stunned now and they were shocked what had happened to Mrs. Annie Pearson. They could not understand this and they are not ready to adapt to these changes. अभी तक वो रेडी नहीं है इस चेंजेस पे अडेप्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं. एंड दिस प्ले इज गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूमरस वन. आई होप you have understood till here. Rest of the chapter we will be doing in the next part. Have a nice day.